दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन आपके जीवन को और बेहतर बनाने का सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। प्रत्येक इंसान एक सक्सेसफुल लाइफ चाहता है और ये गलत नहीं। जब आप भी ऐसा सोचते हैं तो स्व अनुशासन यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन आपको इसमें सफलतापूर्वक मदद करता है। दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन एबिलिटी आपके जीवन को बेहतर बनाने का सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। प्रत्येक इंसान एक सक्सेसफुल लाइफ चाहता है और ये गलत नहीं। जब आप भी ऐसा चाहते हैं तो स्व अनुशासन आपको इसमें सफलतापूर्वक मदद करता है। हमेशा कुछ बड़ा करने के लिए बाहरी संघर्ष के साथ मन के भीतर एक लड़ाई चलती रहती है। हमेशा एक तरह से फोकस रहना भी मुश्किल होता है, खासकर जब ध्यान भटकाने के लिए बहुत साधन हो। इस वक्त सेल्फ डिसिप्लिन एबिलिटी आपको पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। शायद आप नहीं मानेंगे, लेकिन स्व अनुशासन के बिना आप जीवन की किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर है कि कई लोगों के लिए सेल्फ डिसिप्लिन एक डिफिकल्ट स्किल है। सेल्फ डिसिप्लिन आपको एक हैप्पी और प्रोडक्टिव लाइफ की ओर ले जाता है। सेल्फ डिसिप्लिन के लिए कठिन निर्णय लेने की क्षमता की आवश्यकता होती है। अगर आत्म अनुशासन आसान होता तो लोगों को इसमें कई समस्याएं नहीं होती, लेकिन जब दो विकल्पों या परिणामों के बीच परीक्षा होती है तो हमें अक्सर काफी दिक्कत होती है कि किसे चुने। ये बहुत ही स्पष्ट है कि सेल्फ डिसिप्लिन से आप किसी भी स्थिति में खुद को नियंत्रित करने की आंतरिक शक्ति रखते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लग्जरियस वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे 15 ऐसे स्टेप्स जिससे आप अपनी सेल्फ डिसिप्लिन में मास्टरी कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और उस बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आप तक हमारी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन झट से पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है, अपने आप पर नजर रखें और देखें कि आप जो कर रहे हैं उसे आप कैसे कर रहे हैं। सेल्फ मॉनिटरिंग एक स्वस्थ, मजबूत, आत्म अनुशासित प्रेजेंस बनाने का एक शानदार तरीका है। जब हम ऐसा करते हैं तो ये हमें अपने बिहेवियर में सेल्फ एक्सपर्ट्स बना देता है और हमारी आदतों को सुधार देता है। अपनी इच्छा शक्ति को और प्रबल बनाने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है। ऐसा करने के लिए एक सेल्फ मॉनिटरिंग प्लान बनाएं और नोट करें कि इसके बारे में लोग क्या फीडबैक दे रहे हैं। एक कैलेंडर रखें और सुनिश्चित करें कि आप जो कुछ भी करते हैं उसे लिखते रहें, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। नंबर 2 पर है, हमेशा अपने अच्छे व्यवहार को रिवॉर्ड दें। एक बॉस की तरह अपने आत्म अनुशासन में महारत हासिल करने के लिए नोट्स लें। क्या आपके आत्म अनुशासन की कमी आपके लिए बुरी है? हमारा दिमाग हमेशा इस बात का रिकॉर्ड रखता है कि हमें क्या सबसे अधिक आनंददायक लगता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। जब आत्म अनुशासन में महारत हासिल करने की बात आती है तो अवचेतन मन में एक डोपामाइन हार्मोन निकलता है और इनडायरेक्टली यह हमारे शरीर के उन कार्यों को बार बार करने के लिए संकेत देता है, चाहे वो कार्य अच्छे हो या बुरे। और यही कारण है कि आत्म अनुशासन को पेशेवरों और विपक्षों पर ध्यान देने और एक कदम आगे बढ़ाने और अच्छे स्वस्थ व्यवहार के लिए खुद को रिवॉर्ड देने की जरूरत होती है। इसीलिए ये एक प्रमुख भूमिका निभाता है। हम आमतौर पर कुछ बुरी आदतों से बचने के लिए खुद को ट्रेन करना चाहते हैं, इसलिए इससे बचने का एकमात्र तरीका है कि हम अपने स्वस्थ आदतों से अधिक बार डोपामाइन को मुक्त करना शुरू करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आत्म अनुशासन बढ़ने लगता है, क्योंकि आप अपने मन को शुद्धता का आनंद लेने के लिए फिर से ट्रेन करते हैं। साथ ही समय के साथ आप अपने बुरे व्यवहार पर अच्छे व्यवहार का आनंद लेंगे। नंबर 3 पर है, एक पैशनेट प्रोजेक्ट पर काम करें। यह आपके आत्म अनुशासन को और बढ़ाएगा। अपने सेल्फ डिसिप्लिन को मेंटेन रखने के लिए पैशनेट प्रोजेक्ट पर काम करें। आपका जुनून आपके व्यवहार को प्रोत्साहित करने में मदद करता है और ऐसी एक्टिविटीज आपको जीवन में अच्छे परिणाम देती है। किसी चीज के लिए जुनून न केवल आपको अधिक आत्म अनुशासित होने के लिए प्रेरित करता है, बल्कि आप जो कर रहे हैं उसे आप एंजॉय भी करते हैं ताकि आप इसे आसानी से कर सकें। इसके अलावा शोध से पता चला है कि आपको अपने 20% से अधिक समय में ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जो आपको पसंद ना हो। नंबर 4 पर है, आप जितना ज्यादा हो सके उतना धैर्य रखें। धैर्यवान होना सबसे पहले खुद को फायदा पहुंचाता है। धैर्यवान इंसान शांत, सामान्य, गुस्से से दूर रहकर जिंदगी की बड़ी से बड़ी समस्याओं और चुनौतियों को आसानी से झेल सकता है। इससे इंसान सांसारिक प्रशंसा के साथ साथ खुद को ज्यादा स्वस्थ भी रख सकता है। आपको तो पता ही होगा कि ज्यादा बीमारियां स्ट्रेस और चिंता से ही आती हैं, और ऐसे में अगर आप धैर्य रखें तो आपका स्ट्रेस बहुत कम होगा। नंबर 5 पर है, अपने आप को कंपैरिजन से बचाएं। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, इसीलिए सेल्फ डिसिप्लिन डेली मेंटेन रखें। क्या आपका आंतरिक संवाद या आंतरिक कहानी आपकी सभी गतिविधियों की तुलना दूसरों से करती है? यदि हाँ, तो आपको आपके जीवन की तुलना दूसरों के जीने के तरीके से की जाने वाली सोच को बदलना है, क्योंकि इस संसार में हर कोई अपने तरीके से जीता है। किसी का भी किसी से कोई कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। अगर आप खुद को कंपेयर करेंगे तो यह आपको आपके बारे में नकारात्मक भी महसूस करा सकता है, खासकर
खासकर जब आपको लगता है कि आपको कुछ और होना चाहिए था। तो तुलना को रोकने के बाद आत्म अनुशासन के लिए क्या उपयोगी है? अपने आत्म अनुशासन को मजबूत करने के लिए एक और बढ़िया तरीका है, वो है आपके सोचने का तरीका। आपको जितनी भी नेगेटिविटी है उसको दूर रखना है और अपने जीवन में जितनी भी पॉजिटिविटी है उसको लाने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 6 पर है, जो भी काम आप करना चाहते हैं उसे तुरंत करें। कुछ लोग आज के काम को कल पर छोड़ देते हैं और फिर कल भी कोई बहाना बनाकर उसे नहीं करते और वो काम ऐसा का ऐसा ही रह जाता है। जो काम हमें आज करने हैं वो काम कल भी उतना इम्पोर्टेंट होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि समय के साथ साथ चीजों की इम्पोर्टेंस भी बदल जाती है। इसीलिए कभी भी आज का काम कल पर मत छोड़िए। नंबर 7 पर है, लालच से छुटकारा पाएं और सफलता की ओर बढ़ें। सफलता की कुंजी कहती है कि सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपने कार्यों को गंभीरता से करता है और गलत आदतों से दूर रहता है। श्रेष्ठ गुणों को अपनाने वाले व्यक्ति को कितना ही बुरा समय क्यों ना आ जाए, निराशा और हताशा उसे छू भी नहीं पाती। सफलता की कुंजी कहती है कि लालच करने वाले व्यक्ति को लक्ष्मी जी कभी अपना आशीर्वाद नहीं देती। अगर हम शास्त्रों में देखें तो लोभ को सबसे बड़े अवगुणों में से एक माना गया है। लोभ कई प्रकार और अन्य अवगुणों को जन्म देता है, जिसमें से एक धोखा भी है। लोभ करने वाला व्यक्ति कभी भी स्वार्थी हो सकता है और स्वार्थी व्यक्ति सदैव अपने हित के बारे में ही सोचता है। नंबर 8 पर है, हमेशा लंबी सोच रखें। लंबी सोच रखने वाला इंसान हमेशा बड़ी सफलता को प्राप्त करता है। एक लंबी सोच के लिए आपको विजुअलाइजेशन पावर बढ़ाने की जरूरत होती है। नंबर 9 पर है, अपनी गलतियों से सीखें। यदि आप गलती नहीं करते तो आप इंसान नहीं है और एक्सपीरियंस बताता है कि जीवन हमेशा योजनाओं के अनुसार नहीं चलता। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आप गलती करके खुद को दोष न दें, बल्कि इसके बजाय इन गलतियों को सीखने के उपकरण के रूप में उपयोग करें। नंबर 10 पर है, डिस्कम्फर्ट को संभालना सीखें। हर व्यक्ति मानसिक तनाव से ग्रस्त है। सबसे पहले ये देखें कि होता क्या है। तनाव कब होता है? जब परिस्थिति और मन स्थिति में तालमेल नहीं बनता, तनाव होता है। परिस्थितियां कुछ हो और मन स्थिति कुछ हो, हम कुछ चाहते हैं और कुछ और हो जाता है। उस घड़ी में तालमेल के अभाव में हमारे मन में तनाव आने लगता है। ये तनाव तब तक रहेगा जब तक आप उसी में उलझे रह जाओगे। जीवन में असहजता की अनुभूति हो रही हो तो हम उस समय ऐसा करें कि अपनी परिस्थिति को ना बदल पाए तो मन स्थिति को बदल दे। आपकी परिस्थिति वही रहेगी, मन स्थिति बदल जाएगी और आपका तनाव दूर हो जाएगा। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोच रखें और बुराई में भी अच्छाई देखने की कोशिश करें। आपका मन का तनाव दूर होगा। तनाव को कम करने के लिए आशावादी सोच रखनी बहुत ही जरूरी है। कुछ इस प्रकार की सोच रखें कि ठीक है भाई, आज नहीं तो कल जरूर होगा। नंबर 11 पर है, अपना लक्ष्य निर्धारित रखें। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जीवन में एक ही लक्ष्य बनाओ और दिन रात उसी लक्ष्य के बारे में सोचो। यहाँ तक कि स्वप्न में भी तुम्हें वही लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। रियलिस्टिक गोल बनाना बहुत जरूरी है। कई लोग ऐसे हैं जो इम्पॉसिबल गोल बनाते हैं और उसी में उलझ जाते हैं। एक राहगीर से एक संत ने पूछा कि महाराज, ये रास्ता कहाँ जाता है? तो संत ने जवाब दिया कि ये रास्ता कहीं नहीं जाता, आप बताइए कि आपको कहाँ जाना है। व्यक्ति ने कहा कि महाराज, मुझे मालूम ही नहीं है कि जाना कहाँ है। तो संत ने बड़ा ही अच्छा जवाब देते हुए कहा कि जब आपका कोई लक्ष्य ही नहीं है तो फिर रास्ता कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस व्यक्ति के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता वह अपनी जिंदगी तो जीता है, लेकिन वह इसी राहगीर की तरह यहाँ वहाँ भटकता रहता है। दूसरी ओर जीवन में लक्ष्य होने से मनुष्य को मालूम होता है कि उसे किस दिशा की ओर जाना है। वास्तव में असली जीवन उसी का है जो परिस्थितियों को बदलने का साहस रखता है और अपने लक्ष्य निर्धारित करके अपनी राह खुद बनाता है। नंबर 12 पर है, अपने एम के बारे में एक डीप रिसर्च। आप जो भी लक्ष्य बनाएं उसे अच्छी तरह से रिसर्च करें कि इसमें आपको क्या समस्याएं आ सकती हैं, ताकि आप पहले से ही उन समस्याओं का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार रहें और आप अपने लक्ष्य से जरा भी नहीं भटके। नंबर 13 पर है, अपने फ्यूचर को विजुअलाइज करें। जब हम कुछ सोचते हैं तब हम जो भी सोचते हैं उसका पूरा चित्र हमारे दिमाग में बन जाता है। जैसा कि हमने अभी सोचा कि कल हमने थिएटर में बैठकर मूवी देखी तो तुरंत हमारे दिमाग में थिएटर की सारी छवियां आ जाती हैं। हमें वे सब कुछ दिखने लगता है जो हमने किया था। वे सब एक के बाद एक हमारे दिमाग में पिक्चर के रूप में प्रकाशित होता है। उसे ही विजुअलाइजेशन कहते हैं। हमारा दिमाग सिर्फ चित्र को समझता है, शब्दों को नहीं। हम जो कुछ भी सुनते हैं उन सारे शब्दों की तस्वीर हमारे दिमाग में बनती है। जैसा कि अभी मैं जो भी कह रहा हूं वो सारी बातें आपके दिमाग में आ रही होंगी, क्योंकि हमारे दिमाग के पास इन सारे शब्दों की तस्वीर मौजूद होती है। ठीक वैसे ही आपको अपने सिक्योर फ्यूचर को विजुअलाइज करना है। नंबर 14 पर है, खेल खेलें। खेल आपके दिमाग को एक रिलैक्सेशन देता है जो कि बहुत ही जरूरी है। हमारी भागदौड़ की जिंदगी में हमें खेल के लिए समय निकालना बहुत जरूरी होता है। हर एक प्रकार का खेल शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक और बौद्धिक स्वास्थ्य की गहराई से जुड़ा हुआ होता है। जब आप
किसी खेल गतिविधि में भाग लेते हैं तो ये आपको एक ऐसी स्थिति देता है जहां आप अच्छी तरह से काम करना सीखते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास करते हैं। ये तब आपको आपके दैनिक जीवन में एक निरंतर विचार प्रक्रिया को शामिल करना सिखाता है। नंबर 15 पर है सेल्फ मोटिवेटेड, यानी कि खुद से बात करें। आप खुद से बात करके खुद को एनर्जेटिक और मोटिवेट कर सकते हैं, जिसे हम सेल्फ मोटिवेट भी कहते हैं। खुद से बात करना यानी सेल्फ टॉक में हमारे चेतन और अवचेतन के वो विचार भी शामिल होते हैं जो अनजाने ही हमारे व्यवहार में शामिल है। अधिकांश सेल्फ टॉक बड़ी तार्किक होती हैं, जैसे मन में तो तैयारी की है तो कैसा डर, मुझे आगे बढ़कर समस्या को ठीक से समझने उससे निपटने का पूरा भरोसा है, इसलिए डरने की बात नहीं। लेकिन कुछ सेल्फ टॉक नकारात्मक होती हैं, जैसे मैं बुरी तरह से फंसने वाला हूँ, मैंने अच्छी कोशिश भी नहीं की, मैंने आशा खो दी है। इसीलिए आपको नकारात्मक चीजों से दूर रहना है। तो दोस्तों हमारी ये वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और उस बेल आइकन को जरूर दबाइए।